हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते थे एज ए इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट या फेलियर हो, आप सीबीएसई में फेल हो गए या किसी अदर स्टेट बोर्ड में आप फेल हो चुके हो और एनआईएस का ऑन डिमांड में टीओसी करा के देना चाहते हो, या आप जो है अगर आपने एनआईएस का पहले से ऑन डिमांड एग्जाम दिया था या पब्लिक एग्जाम दिया था और उसमें आपका एसवाईसी या एसवाईसीटी आया है और आप देना चाहते हो एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम, तो इसमें पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि किन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते समय, जिससे कि आप लोग का जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और साथ में ही आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाओ। सबसे पहले बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो सीबीएसई से पास आउट हैं या अदर स्टेट बोर्ड से पास आउट हैं और आपका जो परसेंटेज है 75% से कम है और आपका ये सोच के आपने जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम अपने बोर्ड से, जो सीबीएसई वाले सीबीएसई बोर्ड से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं लेकिन अदर स्टेट बोर्ड्स नहीं दे पाते हैं। बट फिर भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स अगर आपने अप्लाई नहीं किया था और अभी जेईई मेंस ने ये क्राइटेरिया लगा दिया कि 75 प्लस होने पे ही आपका ट्रिपल आईटी या आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन होंगे, तो अब इसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए आप एनआईएस से अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए क्या डिटेल्स चाहिए होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो है, अगर एनआईएस में अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, जैसे मान लो कि 75 से आपका 73 है या 68 है, इस तरीके का परसेंटेज है, तो आप एक सब्जेक्ट से लेके अप टू 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते आप एनआईएस में, केवल अप टू 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो हो रहा है वो जनवरी से लेके मार्च के बीच में हो रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ के बीच में आप कोई भी डेट पे एग्जाम दे सकते हो। अब ऐसा है, जेईई मेंस का पेपर जनवरी में होना है, तो आप लोग को जो है अपना जो एनआईएस का ऑन डिमांड का जो डेट चूज करना है एग्जाम्स देने के लिए, वो किसी भी पर्टिकुलर डेट को दे सकते हो। अब ऐसा जैसे होता है ना कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि सीबीएसई में जैसे होता है कि हम लोग को बोर्ड बताता है कि ये डेट शीट है आपका और इस दिन आके पेपर देना है, बट एनआईएस का ऑन डिमांड मतलब होता है ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट। मतलब आप जिस दिन चाहो उस दिन पेपर दोगे और ये पेपर्स केवल केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको पर्टिकुलरली 15 तारीख को देना है कोई पेपर, मैथ्स का ही मान लेते हैं, तो 15 तारीख के लिए डेट सेलेक्ट करोगे। अब उसमें कंडीशन ये रहता है कि उस दिन का सीट बचा होना चाहिए, मतलब सीट बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट रहता है, मतलब 50 सीट रहेगा एक दिन का। तो उस केंद्र में पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में 50 सीट अगर फिल हो जाता है तो आप उस दिन का डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, फिर जो अवेलेबल दूसरे डेट्स हैं उसमें सेलेक्ट करोगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है कि मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम एनआईएस से दे दिया, बट कैसे आप जो है जेईई मेंस की काउंसलिंग के टाइम पे, मतलब एनआईटी में या आईआईटी के लिए आप जा रहे हो, तो कैसे आप जो है अपना एनआईएस का मार्कशीट शो करोगे या इंप्रूव मार्क्स को कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एनटीए की तरफ से ही डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स पांचों सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट एग्जाम देता है, मतलब अगर आप सीबीएसई से हो, पांचों सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, तो दोनों मार्कशीट में से, मतलब जो आपका पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था और दूसरी बार देने वाले इंप्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट्स में, उसमें से कोई एक मार्कशीट कंसीडर होगा। बट अगर आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि टॉप ऑफ द मार्क्स कंसीडर होता है दोनों मार्कशीट का। मतलब मान लो आपने इंग्लिश में ये जो इंप्रूवमेंट वाला है उसमें ज़्यादा आ गया, पीछे इंग्लिश में कम था, लेकिन इसमें मैथ्स में कम हो गया, पीछे मैथ्स में ज़्यादा था, तो आप जो है दोनों का जो बेस्ट होता है उसको यूज़ करके अपने परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और उसको ही अपने परसेंटेज में शो करोगे, ठीक है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कैसे करोगे। तो सिंपली जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर रख के एक पीडीएफ फॉर्मेट में इसे स्कैन की जाती है और इसी को अपलोड की जाती है। इवन तो ज़्यादातर टाइम जो है आप जब काउंसलिंग के लिए बैठते हो तो जो काउंसलर्स होते हैं सामने आपके, वो लोग ये चीज़ों को समझ जाते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ पे जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है तो उस समय पे आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है। आप कोई भी जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो या जो भी ब्रांचेस आप चूज कर रहे हो उसके लिए। अगर आप एनआईएस से इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो सिंपली आप जो है नीचे दिए गए जो लिंक है, हमारा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक स्मॉल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सारा डिटेल्स आपको जो है कॉल करके आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आप चाहो तो डायरेक्टली जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उस पर आपके डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। अगर एज ए इंप्रूवमेंट एग्जाम आप एनआईएस से देना चाहते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी हमें दे सकते हो, जिसके बिहाफ पे हम आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे एंड आपसे कांटेक्ट करने के बाद से वो डेट बुक करेंगे जिस दिन आप पेपर देना चाहते हो। आप जनवरी में देना चाहते हो या फरवरी में देना चाहते हो या मार्च में देना चाहते हो, बट वो सजेशन भी हम लोग दे देते हैं कि कब देना आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ में हम लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है।
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सिलेबस, क्या चीज़ें पढ़ना है आपको, और उसके साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स। और क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो आज कोई मैथ्स का पेपर दिया तो कल किसी और का मैथ का पेपर है, परसों किसी और का मैथ का पेपर है, ठीक है। तो हमारे पास जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो पहले देते थे पेपर, उनका जो भी एनालिसिस रहता है पेपर्स का, वो आगे आने वाले, मतलब मान लो कि जनवरी 15 तारीख से पहले जो पेपर्स दिए हैं बच्चे, तो 15 तारीख के बाद जो दे रहे हैं, 15 तारीख के पहले वाले जो एनालिसिस रहते हैं वो आप लोग को मिल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, और वो आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम में ये सब चीज़ें इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो आपका आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर दोनों ले लेते हैं, आपको वो आउट नहीं करते क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पेपर की सेट लिमिटेड होता है। अगर आप सीबीएसई में फेल हो गए थे या एनआईएस में एसवाईसी या एसवाईसीटी आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो आप जो है एनआईएस के थ्रू, एनआईएस के ऑन डिमांड में, अगर सीबीएसई से फेल हुए थे तो आप टीओसी करा के अपना 2 मार्क्स का टीओसी करा के बाकी 3 सब्जेक्ट्स का केवल एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एनआईएस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपका पहले एग्जाम जो दिया था उसमें एसवाईसी या एसवाईसीटी आया है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जो है एग्जाम दे सकते हो, इसमें रजिस्टर करके किसी भी डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ में जो है आपका प्रैक्टिकल अगर है तो प्रैक्टिकल फाइल्स क्रिएट करना जरूरी है, और उसे मिस करते हो तो आपका एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ता है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहता है वहीं पे जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और उसके बिहाफ पे आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी मिलते हैं। कुछ बातों का आपको खास ध्यान देना है कि जो पेपर आपका होता है वो केंद्रीय विद्यालय में होता है, और किसी भी डेट में हो सकता है, जो मतलब एक वीक में 3 दिन होता है केंद्रीय विद्यालय पे, और अगर नोएडा के सेंटर की बात करें तो 4 दिन होता है। वो सब चीज़ें हम लोग आपको डिटेल्स में प्रोवाइड कर देते हैं, जब आप कॉन्टैक्ट करोगे हमें व्हाट्सएप पे या आप ज्वाइन करते हो हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको कॉल करके बता दिया जाता है कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, एंड ये जो है प्रेफर्ड डेट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, या ये केंद्रीय विद्यालय में आपको पेपर देना चाहिए जहाँ से आप सेफली अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, ठीक है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि डेट जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आपको चूज़ करना इस तरीके से है कि जो आगे पीछे आपका जो दूसरा कोई एग्ज़ाम्स ना पड़ रहा हो। जैसे आपका, अगर आपने मेंस का दे रहे हो, जेईई मेंस का दे रहे हो, तो जेईई मेंस का पेपर ना पड़ जाए, या कोई चीज़ और आपने प्लान कर रखा है, फंक्शंस वगैरह, या आपका कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह है उस समय पे, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो वो डेट को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को, डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। गैप्स भी पर्टिकुलरली उसी हिसाब से लेते हैं जितना आपका प्रिपरेशंस है, ठीक है। साथ में एक और चीज़ का ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल फाइल्स आपको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं देते हो तो वो आपको एब्सेंट देते हैं, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स एग्जैक्टली होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि जाके केवल थ्योरी एग्जाम दे के आ गए, प्रैक्टिकल एग्जाम दे नहीं रहे हो तो आपका एब्सेंट आ जाएगा, और फिर एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्टर कर रहे हो तो सारा डिटेल्स जो है, आप जो बताया जाता है वो सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर डिटेल्स में कुछ कमी होती है तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आपने जैसे एडमिशन्स लेते हुए एनआईएस में रजिस्टर कराते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रूथ वर्दी होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके लगते हैं, ठीक है। और भी कोई अगर आपको क्वेरीज है किसी तरीके का, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कैसे अप्लाई करें, या किसी और तरह का आ रहा है कितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होगा अप्लाई करने के लिए, तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आ सकते हो, हम लोग वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।